तो आज का हमारा लेक्चर है टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन। देयर आर सम काइंड्स ऑफ टेक्निक्स फॉर फाइंडिंग इंटीग्रल्स। सो नंबर वन उसमें आती है सब्स्टिट्यूशन मेथड। नंबर टू आती है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। नंबर थ्री आती है हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। एंड नंबर फोर हमारे पास आती है बाय यूजिंग पार्शियल डेरिवेटिव्स, बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन नॉट डेरिवेटिव्स। बेसिक टेक्निक्स यही है, हम इसी पर ही वर्क करेंगे। और बाकी यहाँ पे हमारे पास डिफरेंशिएशन फार्मूला लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है इंटीग्रेशन फार्मूला। तो आप सबको पता है कि इंटीग्रेशन जो होती है वो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। तो अगर मैं इसका इंटीग्रल लूँ तो आंसर वही बनेगा। तो ये सब आप लोगों को पता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लिखा हुआ है। तो हमें पता है कि अगर हम साइन एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं वो होता है कॉज एक्स। तो अगर मैं कॉज एक्स का इंटीग्रल लूँ तो वो बनेगा साइन एक्स। तो आपको बताया ना रिवर्स प्रोसेस। तो देखो, अगर मैं उसी के आंसर का इंटीग्रल ले रहा हूँ तो वो वापसी रिवर्स में वही आंसर दे रहा है। तो इसी तरह से अगर एल एन एक्स का लेंगे तो टेन एक्स बनेगा। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास तरह तरह की एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं। अब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो होते हैं आपके पास प्रॉपर डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल सब लिखे हुए हैं यहाँ पे। फिर आ गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फिर आ गया सम अदर इंटीग्रेशन फार्मूला। तो बेहतर है कि डायरेक्ट यही फार्मूला याद कर लो आप। तो इससे आसानी हो जाएगी कि अगर आपके पास क्वेश्चन में कहीं पे भी मिडिल में जैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में या कहीं पे भी इस तरह की कंडीशन आ गई तो आपको डायरेक्ट पता हो कि इसके बराबर था। वरना आप फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करोगे या किसी और मेथड से सॉल्व करोगे, फिर ये आंसर पूरा का पूरा आएगा। तो वो एक जो क्वेश्चन आपके पास पहले से ही लेंथी क्वेश्चन होगा ना, वो और ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो बेहतर है कि आप ये याद कर लो। अच्छा, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड तो खैर बात की कहानी है। मैं पहले आपको बताता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। तो अगर आपके पास कुछ इस तरह से फंक्शन दिए हुए, कहीं पे भी आपको इस तरह से फंक्शन गिवन हुए, ठीक है, तो आप समझ जाना फ़ौरन ही कि वहाँ पे आपके पास लगेगी ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। अगर इस तरह से दिया हुआ हुआ या इस तरह से हो या इस तरह से हो या इस तरह से हो या इस तरह से, किसी भी तरह से, मगर इन जैसा ही, तो आप समझ जाना कि वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लगता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, अगर इस तरह का आपके पास लिखा हुआ है, जैसे कि आप ये समझ जाओ ये रहा ये रहा, तो आप इसको करते हो बराबर एक्स को बराबर लेते हो ए साइन थीटा के। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास इस तरह से लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ, तो आप इसको बराबर करते हो टेन थीटा के, या इसकी भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर आपके पास इस तरह से लिखा हुआ है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आप उसमें करते हो, इसको बराबर लेते हो, एक्स को बराबर लेते हो ए सेक थीटा के, या आप cos थीटा की भी बराबर ले सकते हो। तो ट्रिग्नोमेट्री में सब्स्टिट्यूशन में हम कुछ इस तरह से क्वेश्चन करते हैं। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छा समझ में आ जाएगा। अभी जस्ट मैं आपको एक रिवीजन दे रहा हूँ। तो हेडिंग डाल देते हैं इसकी, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। अब स्टार्ट लेते हैं हम बिल्कुल बेसिक नॉर्मल इंटीग्रेशन से। हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन है। मैं आपको कह रहा हूँ कि आप 9x की पावर 5
इसका इंटीग्रल फाइंड करो। तो जस्ट आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि वैसे तो मैंने आपको लिखवा चुका हूँ, लेकिन खैर बेहतर है कि आप प्रैक्टिस करो तो आपको बेहतरीन याद हो जाएगा। ठीक है, ये देखो, अगर आपके पास इस तरह से लिखा हुआ है एक्स की पावर एन और इंटीग्रल निकालना है, तो हम किस तरह से करते हैं? एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन प्लस सी। प्लस सी क्यों आता है? जब आपके पास इनडेफिनेट इंटीग्रल होते हैं, मतलब आपके पास लिमिट्स गिवन नहीं दी जाती हैं आपको, तो हम प्लस सी लगाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास अभी इनडेफिनेट इंटीग्रल है, तो हम इसमें प्लस सी लगाएंगे। तो कांस्टेंट पहले ही हम बाहर निकाल देते हैं, और एक्स की पावर फाइव डी एक्स, इसका आप इंटीग्रल लो तो नाइन तो पहले से ही बाहर था, और इसका इंटीग्रल आया आपके पास एक्स की पावर फाइव प्लस वन एंड डिवाइडेड बाय फाइव प्लस वन और प्लस सी। थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं, वो बनेगा आपके पास नाइन एक्स की पावर सिक्स डिवाइडेड बाय सिक्स। तो नाइन अपॉन सिक्स बिकम्स थ्री अपॉन टू एक्स की पावर सिक्स प्लस सी। ये आपके पास फाइनल आंसर हो गया इसका। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का। ए की ए अपॉन रूट बी एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखो, हमारे पास जो कांस्टेंट होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, हम उसे फंक्शन से बाहर कर देते हैं पहले ही। तो हमारे पास ए कांस्टेंट है और रूट ऑफ बी कांस्टेंट है, तो ए भी कॉमन निकाल दिया, मतलब कॉमन नहीं, मतलब मैंने बाहर निकाल लिया, और रूट ऑफ बी भी बाहर निकाल लिया। तो मेरे पास इंटीग्रल के अंदर बचा ऊपर, तो न्यूमरेटर में मतलब बचा वन, और डिनोमिनेटर में बचा रूट ऑफ एक्स डी एक्स। तो रूट ऑफ एक्स को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कुछ, वन अपॉन एक्स की पावर वन अपॉन टू, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। अब मैं इसको करूँगा, इसी का मैं लूंगा रेसिप्रोकल। अच्छा, जो कांस्टेंट टर्म है वो तो भारी ऐसी आती रहेंगी, उसका कुछ अब काम नहीं है। अगर मैंने इसको रेसिप्रोकल कर दिया तो ये बन गया माइनस वन अपॉइंट टू और डी एक्स। अब वही वाला आपके पास लगेगा फॉर्मूला जो था हमारे पास, इंटीग्रेशन फार्मूला, एक्स की पावर एन प्लस वन एंड एन प्लस वन, यही लगेगा। ठीक है, इंटीग्रेशन फार्मूला जो आपको पढ़ाया था। तो ए रूट ऑफ बी, तो एक्स की पावर माइनस वन अपॉइंट टू प्लस वन एंड माइनस वन अपॉइंट टू प्लस वन, डिनोमिनेटर में भी वही आया सेम। माइनस वन अपॉइंट टू प्लस वन का आंसर होता है वन अपॉइंट टू, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ वन अपॉइंट टू, और डिनोमिनेटर में भी वन अपॉइंट टू। ये वन अपॉइंट टू जो लिखा हुआ है, इसका टू न्यूमरेटर में आ जाएगा, टू ए डिवाइडेड बाय बी, और जो एक्स के ऊपर वन अपॉइंट टू लिखा हुआ है, इसका मतलब है रूट, तो रूट हो गया आ गया इस तरह से कुछ, और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है थ्री सेक एक्स माइनस कोसेक एक्स डी एक्स। सबसे पहले तो इंटीग्रल इसके ऊपर अलग से अप्लाई होगा, इसके ऊपर अलग से अप्लाई होगा। थ्री कांस्टेंट है, थ्री कांस्टेंट बाहर, और सेक एक्स डी एक्स माइनस कोसेक एक्स डी एक्स। सेक एक्स का इंटीग्रल होता है, वैसे आप देख लो, अब मैं ऐसे बार बार नहीं दिखाऊंगा। ये रहा, देखो, अगर आप डेरिवेटिव लो इसका, तो ये बनेगा आपके पास सेक एक्स। फिर आप सेक एक्स का दोबारा से इंटीग्रल लो,
तो ये वापसी आपका डिफरेंशिएशन का वही सॉल्यूशन बनेगा जिसका आपने डेरिवेटिव लिया था। तो sec x का इंटीग्रल होता है ln sec x प्लस टेन एक्स। ठीक है। इसी तरह से cosec x का इंटीग्रल होता है ln cosec x माइनस cot x। तो ये आपको याद करना पड़ेंगे। थ्री के बाद आया ln sec x प्लस टेन एक्स माइनस ln cosec x माइनस cot x प्लस सी। ये फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड का। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा इसी बहाने आपका। सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें देखना पड़ता है कि हमारा जो भी फंक्शन लिखा हुआ है न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में जो भी टर्म्स लिखी हुई हैं उसका डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में मौजूद तो नहीं है, या बराबर में मौजूद तो नहीं है, मल्टीपल में कहीं पे भी मौजूद तो नहीं है। अगर है तो हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, उसको पूरे को सपोज कर लेते हैं y के बराबर या u के बराबर किसी भी नए वेरिएबल के बराबर सपोज कर लेते हैं। तो देखो, अगर मैं इस पार्ट को, इस पार्ट का अगर आप डेरिवेटिव लो तो बताओ क्या ये इसके बराबर बनेगा 3x के बराबर? तो बिल्कुल बन जाएगा। नोट करो, 3x तो एग्जैक्टली नहीं आएगा, लेकिन आपके पास 2x बन जाएगा। तो अब देखो फिर किस तरह से करेंगे आप। तो इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, हमें बनाना पड़ता है फिर वही चीज़ न्यूमरेटर में वही चीज़ डिनोमिनेटर में बनाना पड़ती है। तो सबसे पहले हम करेंगे, अच्छा डेरिवेटिव तो मौजूद है मैंने आपको दिखा दिया। अगर आप इस एक्स स्क्वायर प्लस सेवन का डेरिवेटिव लो अपने माइंड में लो तो ये 2x आएगा, ओनली 2x। तो यहाँ पे 3x लिखा हुआ है। अच्छा एक्स तो आ रहा है ना, बाकी जो उसके बराबर में 2 आ रहा है वो उसकी टेंशन नहीं है, वो हम मल्टीप्लाई डिवाइड करके लेके आ सकते हैं। तो उसकी कोई फिक्र होती नहीं है। ठीक है। तो उसकी कोई ऐसी आप लोगों को टेंशन लेनी नहीं है, वो बन जाता है। किस तरह से बनता है अभी दिखाते हैं। तो इसका डेरिवेटिव बन रहा है फिलहाल। तो इसको बराबर ले लेंगे हम u के एक्स स्क्वायर प्लस सेवन को। अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ विद रिस्पेक्ट टू x तो ये बन जाएगा 2x, और 7 है तो इसका बन जाएगा 0, ख़त्म। अब मैं dx को यहाँ पे करवा दूंगा मल्टीप्लाई। तो du की मुझे वैल्यू मिल गई 2x और dx, और u की मुझे वैल्यू मिली थी एक्स स्क्वायर प्लस सेवन। अब वापसी हम उस फंक्शन में पुट कर देंगे जो लिखा हुआ था, लेकिन उस फंक्शन को पहले थोड़ा सा हमें बनाना पड़ेगा। किस तरह से बनाना पड़ेगा तो अभी दिखाते हैं। क्योंकि हमारे पास उस फंक्शन में टू नहीं लिखा हुआ, ये जो 2x dx आ रहा है इसका टू नहीं लिखा हुआ। तो कोई ऐसी मुश्किल वाली बात नहीं है। थ्री तो कांस्टेंट है, थ्री बार हो गया, मैंने इसके बराबर में अपनी मर्जी से टू लगा दिया। ठीक है, अपनी मर्जी से लगा दिया, अभी देखना। अब तो बन रहा है ना ये 2x dx, 2x dx पूरा का पूरा लिखा हुआ है, लेकिन अपनी मर्जी से टू नहीं लगाते। अगर टू मैंने उसके मल्टीप्लाई में लगाया है या ओपन न्यूमरेटर में लगाया है तो मुझे डिनोमिनेटर में भी एक और टू लगाना पड़ेगा, क्योंकि टू से टू कैंसिल होगा। तो देखो क्वेश्चन पे कुछ फर्क नहीं पड़ा,
क्वेश्चन वही बन रहा है जो हमारे पास लिखा हुआ है। बस फर्क ये पड़ा कि हमारे पास ये पूरा का पूरा बराबर हो गया डी यू के। तो अब सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यूज हम अपनी, जो कि थी 2x dx की जगह पे आ गया डी यू, एंड रूट ऑफ इस पूरे की जगह पे आ गया यू। तो 3/2, ये रेसिप्रोकल होके -1/2 बन जाएगा, और डी यू ऐसे आ गया। इसका हम इंटीग्रल फाइंड करेंगे। 3/2 यू -1/2 +1, -1/2 +1 का जो आंसर होता है वो 1/2 होता है। तो 1/2 न्यूमरेटर में भी और 1/2 डिनोमिनेटर में भी, मतलब न्यूमरेटर में पावर के साथ आएगा, और +3। 2 से 2 कैंसिल, या तो आपको पता है ये जो 2 है ये न्यूमरेटर में चले जाता है। तो और ये जाता है किस तरह से, अगर मैं इस तरह से लिख दूं, u डिवाइडेड बाय 1/2, मल्टीप्लाई में चेंज होता है और रेसिप्रोकल होता है, तो आ गया न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से। तो अच्छा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ओनली 3 बच गया। और u की जगह पे मैंने वापसी पुट कर दिया, जिसको बराबर लिया था मैंने u के, सपोज किया था मतलब। तो x² + 7, इसके ऊपर 1/2 है, तो मैं लगा देता हूँ रूट, रूट ऑफ x² + 7। ये मेरे पास फाइनल आंसर हो गया इसका। +3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। 2x² +4x + 5, 3/2 x + 1 dx। तो देखो, मैंने आपको बोला था सबसे पहले हमें चेक करना होता है कि हम किसी भी टर्म का डेरिवेटिव लें तो वो उसके बराबर बन रहा है, आसपास जो भी उसके लिखा हुआ है तो बिल्कुल बन रहा है। अच्छा, हमें हमेशा देखना पड़ता है हायर टर्म्स का, ठीक है। अब इसमें क्वाड्रेटिक वाली हायर टर्म्स हैं, ये तो लीनियर टर्म्स है, तो हमें हायर वाली टर्म्स का देखना पड़ेगा। ठीक है, उसकी जिसकी भी हायर पावर होगी, हायर डिग्री होगी, उसका देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब वो डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव होके वो रिड्यूस हो जाता है। तो रिड्यूस होगा जब भी तो एक्स बनेगा, अगर एक्स को ही ले लोगे तो ये बन जाएगा 1। तो यहाँ पे तो ख़त्म ही हो गया। तो ये रिड्यूस होके बनेगा एक्स, क्योंकि पावर नीचे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा इस वजह से। तो इस पूरे का अगर आप डेरिवेटिव लो तो इसके बराबर बनता है, बिल्कुल बनता है। बस अगर नहीं भी बना तो वही मसला आएगा ना कि हमारे पास 4 नहीं लिखा हुआ या 3 नहीं लिखा हुआ, जो भी नहीं, तो हम उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके बना लेते हैं। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। तो लेट u = 2x² +4x + 5, इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पावर नीचे 4x, पावर में से एक माइनस और बेस का डेरिवेटिव, तो ये 4 हो गया। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास। चाहो तो 4 कॉमन निकाल लो, चाहो तो 4 कॉमन ना निकालो, तो 4 कॉमन निकाल के लिख देते हैं, कोई बात नहीं। तो 4 कॉमन निकाल दिया, ये बन गया x + 1, और dx यहाँ पे आ गया। तो अब देखो, यहाँ पे x + 1 तो लिखा हुआ है, लेकिन उसके बराबर में से 4 नहीं लिखा हुआ। तो मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे, आ जाएगा 4। तो 2x² +4x + 5, 3/2, यहाँ पे 4 लगा दिया और डिवाइडेड बाई भी 4 लगा दिया, x + 1 dx। यहाँ पे 4
कांस्टेंट है तो ये बाहर चले जाएगा, वो वाला इसलिए बाहर नहीं गया क्योंकि हमें ये पूरा का पूरा बराबर था, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक बराबर था डी यू के, और ये पूरा का पूरा बराबर था यू के। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया दोबारा से यू, और 3/2 आ गया, और ये पूरे के पूरे की जगह पे लिख दिया मैंने डी यू। अब इंटीग्रल ले लो इसका, तो 1/4 यू, 3/2 +1, एंड 3/2 +1 डिवीजन में भी आएगा, तो 3/2 +1 का आंसर होता है 5/2। 5/2। तो डायरेक्ट 5/2 लिखूंगा मैं, 5/2 एंड 5/2। ये 2 से 4 कैंसिल, तो हमारे पास जो आंसर बचा वो आया 1 अच्छा यहाँ पे 2 बच गया, तो 2 5 10, तो 1/10, 1/10 यू। अच्छा यू की जगह पे यू लिखेंगे जो हमने सपोज किया था। ये नेक्स्ट लाइन पे कर लेते हैं। 1/10 2x² +4x +5, और पावर 5/2 +c। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर था ये 4 अब 5। 5 e⁻ 10x होल स्क्वायर x dx। अब देखो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसका डेरिवेटिव कहीं मौजूद है तो नहीं कहीं पे। तो देखो, अगर आप इस 10x को बराबर लेते हो, इस 5 10x को इसका डेरिवेटिव लेते हो, तो इसका डेरिवेटिव आएगा आपके पास sec² x आएगा। ठीक है, तो sec² x तो बना हुआ ही नहीं है, लेकिन आप एक बात नोट करो, आपके पास cos² x बना हुआ है। तो अगर आप इसको इस तरह से ब्रेक कर दो, अच्छा 5 कांस्टेंट है, 5 पहले ही हम बाहर कर देते हैं। 5 10x, तो अगर इस तरह से मैं ब्रेक कर दूं तो कर सकता हूँ, आपसे मल्टीप्लाई होगा और सेम वही टर्म बन जाएगी। तो देखो 1/cos x बराबर होता है sec x के, और 1/cosec x, वो 1/sin x बराबर होता है cosec x के। ठीक है, ये आपने सबने पढ़ा हुआ है। अगर इसके ऊपर स्क्वायरिंग हो जाएगी तो यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी स्क्वायरिंग, तो अभी हम स्क्वायरिंग वाला लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया sec² x, क्योंकि स्क्वायरिंग हो गई ना, क्योंकि यहाँ पे देखो स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायरिंग हो गई बोथ साइड पर। तो अब देखो, अगर आप इस 10x का डेरिवेटिव लो तो बराबर में आपके पास बिल्कुल मौजूद है डेरिवेटिव, तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो अब इस पूरे को सपोज कर लो, u को बराबर ले लो 5 10x के, तो u का, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो 5 तो कांस्टेंट है, 5 बाहर, तो ये बन गया sec² x, और उसके बाद dx यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके हो जाएगा डिवाइड। 5 sec² x dx। तो देखो यहाँ पे 5 भी लिखा हुआ है और sec² x dx भी लिखा हुआ है, तो ये पूरा का पूरा बराबर हो जाएगा डी यू के, जो कि हम अभी अभी बना चुके हैं।
तो ई की पावर ये पूरा का पूरा बराबर था यू के, यू, और उसके बाद आ गया डी यू। तो ई की पावर एक्स का इंटीग्रल होता है सेम ई की पावर एक्स, क्योंकि उसका डेरिवेटिव भी सेम होता है। तो ई की पावर यू प्लस सी, यू की जगह पे हम जो हमने सपोज किया था वही पुट कर देंगे वापसी, 5 10 x प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। 10 x dx डिवाइडेड बाय ln cos x। तो देखो, अगर मैं इस ln sec x को बराबर ले लूं u के, तो देखो इसका डेरिवेटिव बनता है या नहीं बनता 10 x के बराबर। तो पहले हम चेक करते हैं बनता है नहीं बनता। तो इसको 10 x के बराबर सपोज कर लिया, वो 10 x है सॉरी, ln cos x के, ln cos x के। फिर इसका डेरिवेटिव लूंगा, तो ln x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो 1/cos x आ गया। वैल्यू अलग थी, तो इसका दोबारा से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा जो कि होगा cos x। cos x का डेरिवेटिव होता है -sin x, और डिवाइडेड बाय cos x आया, और ये जो dx है ये भी यहाँ डिवाइड हो रहा था, वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो ये बन गया है मेरे पास -10 x dx। तो बराबर बन गया इसके 10 x dx के। बस माइनस की साइन आ रही है, तो माइनस की साइन इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम माइनस की साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देंगे और बन जाएगा। तो माइनस की साइन से मल्टीप्लाई मतलब माइनस की साइन एक यहाँ लगा दी, माइनस की साइन यहाँ लगा दी, और ये इस तरह से मैंने लिख दिया 10 x और dx। तो माइनस माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा प्लस। ठीक है, लिख सकते हैं हम इस तरह से। तो ln cos x। अब जो सपोज किया था वो पुट कर दूंगा। तो और यहाँ पे आ गया u, 1/u du, इस तरह से बना है कुछ। तो 1/x का इंटीग्रल होता है ln x। ठीक है, तो 1/u का इंटीग्रल होगा ln u। ठीक है, क्योंकि हम ln x का जब डेरिवेटिव लेते थे तो ln x का डेरिवेटिव होता था 1/x। तो अगर उसी का आप दोबारा से इंटीग्रल लोगे, रिवर्स प्रोसेस होता है ना, तो वो बन जाएगा ln x। तो ln u, u आएगा तो u की जगह पे वापसी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो हमने सपोज किया था वो हमने सपोज किया था ln cos x। u की जगह पे जो u लिया था उसको वापसी पुट कर दिया, और प्लस सी ऐसे आ गया। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड का थोड़ा क्वेश्चन करेंगे हम, लेकिन थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, आप देखो अगर आप इसका डेरिवेटिव वगैरह लो तो मतलब किसी को भी आप सपोज करके उसका डेरिवेटिव लो तो वो नहीं बन रहा है, ना ही तो न्यूमरेटर के बराबर बन रहा है, ना ही तो डिनोमिनेटर के बराबर बन रहा है। तो आप क्या करें, तो क्या हम थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करके इसको बना सकते हैं क्या। तो देखते हैं। तो बिल्कुल बना तो सकते हैं हम। किस तरह से बना सकते हैं देखो, अगर मैं डिनोमिनेटर से कॉमन निकाल लूँ cos x। ठीक है, तो cos x अगर मैंने कॉमन निकाल लिया, अब जहाँ पे cos x नहीं लिखा होता ना, तो वहाँ पे हम डिनोमिनेटर में cos x डाल देंगे। आपको कॉमन निकालना तो सबको आता होगा ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर 1 + x लिखा हुआ है और मैं कह रहा हूँ x कॉमन निकालो,
तो एक्स कॉमन आ गया। अब यहाँ पे तो वन आ गया, एक्स लिखा हुआ था तो एक्स कॉमन आ गया तो वन बच गया, लेकिन यहाँ पे तो एक्स था ही नहीं। तो जब नहीं होता ना तो हम वही सेम चीज़ जो कि हम कॉमन निकालते हैं, वही सेम टर्म उसको डिनोमिनेटर में डाल देते हैं इस तरह से। क्यों डालते हैं, देखो इसको वापस से मल्टीप्लाई कराओ, इसको वापस से मल्टीप्लाई कराओ, देखो ऊपर वाली टर्म बन रही है जिसका हमने कॉमन लिया है, तो बन रही है बिल्कुल सेम टू सेम बन रही है। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा और वहाँ पे वन प्लस एक्स इज एक्स। तो सेम कंडीशन यहाँ पे ही बनेगी। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ था तो मैं डिनोमिनेटर में लिख दूंगा, और यहाँ पे कॉस एक्स था तो यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया फोर। आप इसको आपसे मल्टीप्लाई कराओ और देखो कि आपका सेम वही टर्म जो वहाँ पे ऊपर डिनोमिनेटर में लिखी हुई थी वो बन रही है नहीं बन रही। तो बिल्कुल बन रही है। अब देखो यहाँ पर बन गया टेन एक्स। ठीक है, डिनोमिनेटर में बन गया टेन एक्स। तो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया थ्री टेन एक्स प्लस फोर लिख दिया। अब बोलोगे ये वन अपॉन कॉस एक्स कहाँ चले गया, तो इसको अगर मैं इस तरह से यहाँ पे बराबर में लिख दूँ तो लिख सकता हूँ ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो बिल्कुल लिख सकता हूँ इस तरह से। और बाहर डीएक्स भी था, अगर इसको वापसी मल्टीप्लाई कराओगे तो यहीं पे आ जाएगा वापसी, या उसके राइट हैंड साइड पे आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा मल्टीपल के। तो वन अपॉन कॉस एक्स बराबर होता है सेक एक्स के। तो सेक एक्स, सेक एक्स मिडिल में मल्टीपल का साइन डाल दिया, डॉट डाल दिया, और थ्री टेन एक्स प्लस फोर डी एक्स। अब सेक एक्स से सेक एक्स जब मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। और यहाँ पे आ गया थ्री टेन एक्स प्लस फोर डी एक्स। अब देखो, जो डिनोमिनेटर में मेरे पास टर्म लिखी हुई है, अगर मैं उसको सपोज कर लूँ यू के बराबर या किसी भी वेरिएबल के बराबर सपोज कर लूँ, तो देखो उसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, ऊपर लिखा हुआ है न्यूमरेटर में। तो बस यू के बराबर ले लिया थ्री टेन एक्स प्लस फोर को, और यहाँ पे लिख दिया लेट, सपोज किया ना क्योंकि हमने। तो अब डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो थ्री तो कांस्टेंट था बाहर आ गया, टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, और फोर कांस्टेंट है तो जीरो हो गया उसका। डी यू यहाँ पे मल्टीप्लाई, मतलब डी एक्स यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स। अब देखो यहाँ पे पूरा का पूरा बराबर इसके बन रहा है, इसके डी यू के, लेकिन थ्री नहीं लिखा हुआ। जब थ्री नहीं लिखा हुआ होता आपको बताया हमें बनाना पड़ता है, और हम किस तरह से बनाते हैं ये सब मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो अब बनाएंगे हम पहले। तो बस थ्री तो लेके आना है ना, यहाँ पे वन अपॉन थ्री लिख दिया और यहाँ पे थ्री लिख दिया, थ्री से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दिया। तो अब देखो पूरा का पूरा डी यू के बराबर जो था वो बन गया, और डिनोमिनेटर तो पूरा का पूरा यू के बराबर था। वन अपॉन थ्री इस पूरे की जगह पे आ जाएगा डी यू, और डिनोमिनेटर में उस पूरे की जगह पे आ जाएगा यू। तो ये वन अपॉन यू बन गया और डी यू बन गया। इसका इंटीग्रल होता है एल एन यू, एल एन यू। अब यू की जगह पे आएगा थ्री टेन एक्स प्लस फोर, जो कि हमने बराबर लिया था इसके, यू को बराबर लिया था, और प्लस सी तो आता ही आता है। और वन अपॉन थ्री था, वन अपॉन थ्री ये रहा, मैंने वन अपॉन थ्री लिखा नहीं है तो ये वन अपॉन थ्री भी आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का, तो जो कि है सेवन था अब एट है। साइन क्यूब एक्स अपॉन रूट ऑफ कॉज एक्स डी एक्स।
अब देखो एक बात याद रखना, हम जब डेरिवेटिव ले रहे होते थे तो हम जैसे साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव लेते थे तो हम पावर नीचे कर दिया करते थे, पावर में से एक माइनस और बेस का डेरिवेटिव ले लिया करते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। अगर इंटीग्रल लिखा हुआ आपके पास आ गया तो आप इस तरह से इसको नहीं कर सकते कि 2+1 और डिनोमिनेटर में भी 2+1, इसको ऐसे नहीं कर सकते। जब भी इस तरह का आपके पास आ गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल साइन की पावर 1 के अलावा 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, उसके हायर पावर हो, तो हम क्या करते हैं फिर हम कोई ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला सोचते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री कोई आइडेंटिटी है जो कि उसको उसके बराबर बना देती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल साइन स्क्वायर एक्स की बारी आई तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 - cos स्क्वायर एक्स। इसके बराबर नहीं बनेगा तो हम एक और आइडेंटिटी लगा देते हैं, 1 - cos2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, या 1 + cos2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, ये कॉस स्क्वायर थीटा के लिए लगाते हैं। तो इस तरह की आइडेंटिटीज हम पुट करके सब्स्टिट्यूट करके इसको बराबर करते हैं हमेशा। सो जब भी ये सॉल्व होता है, वरना ये हायर पावर में सॉल्व नहीं होता, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया। तो अब क्या करें हम? अब सबसे पहले तो इस टाइप के क्वेश्चंस को ना जिसमें हायर पावर्स आ जाती हैं उसको हम ब्रेक कर देते हैं। और ब्रेक हमेशा स्क्वायरिंग स्क्वायर में ही करते हैं ब्रेक, ठीक है? या तो आप फोर में भी कर सकते हो, पावर फोर में, क्योंकि अगर पावर फोर में अगर आप इस तरह से ब्रेक करते हो तो फिर इसको हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं ना, पावर से पावर मल्टीप्लाई फोर वही बन जाएगा। तो कोशिश करना होती है कि आप ऐसे पावर्स पावर में ब्रेक करो जो कि 2 का मल्टीपल हो, ठीक है? ताकि इसलिए आपके पास आइडेंटिटीज लग जाएं, और आपको आइडेंटिटीज आती हैं साइन स्क्वायर एक्स की और कॉस स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटीज आती हैं आपको। तो आपने ज़्यादातर स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज पढ़ी हुई ना, तो स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज बच्चों को रटी हुई होती हैं, तो इसको हमेशा कोशिश करना है कि स्क्वायर में ब्रेक करो। तो हम इसको ब्रेक कर रहे हैं, साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स, और यहाँ पे आ गया कॉस एक्स। अच्छा, रूट की जगह पे मैं इसको 1/2 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ 1/2, कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं लिख सकता। अब इस cos x को मैं न्यूमरेटर में लेके आ रहा हूँ तो ये बन जाएगा cos x। एक वजह है, अभी वजह पता लग जाएगी क्यों किया मैंने ऐसा। वो इस वजह से किया कि ये जो साइन स्क्वायर एक्स था, इस साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे मैं आइडेंटिटी लगा रहा हूँ। साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 - cos स्क्वायर एक्स के। तो जब cos स्क्वायर एक्स आ जाएगा फिर मैं cos स्क्वायर एक्स से cos स्क्वायर एक्स को मल्टीप्लाई भी कर दूंगा, तो मेरे लिए ही आसानी होगी ये। तो चलो इसको करते हैं। यहाँ पे बन जाएगा ये 1 - cos स्क्वायर एक्स, और उसके बराबर में साइन एक्स ऐसे ही आ गया और डी एक्स भी ऐसे ही आ गया। अब वही करूँगा जो मैंने आपको बताया था, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो बिल्कुल ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। तो कॉस एक्स -1/2, और डी एक्स भी साथ जाएगा, ठीक है? डी एक्स भी सबके साथ अलग अलग होगा। तो उसके बाद मिडिल में माइनस की साइन है, और उसके साथ आ गया। अच्छा, एक ब्रैकेट भी बना देते हैं, क्योंकि साइन एक्स भी तो लिखा हुआ है, पर तो साइन एक्स को नहीं, मैं नहीं कराऊंगा। ये एक काम करते हैं, डी एक्स को अभी नहीं कराते, अभी सिर्फ कॉस इसको कराते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ना एक साथ इतनी सारी चीज़ें आ जाएंगी तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो अभी सिर्फ मैं इसको करा रहा हूँ इसके साथ बस, और किसी को नहीं करा रहा। तो ये बन जाएगा बेस सेम पावर ऐड। तो देखो, एक पावर है -1/2, दूसरी पावर है +2। तो -1/2 +2, बेस सेम पावर ऐड होगी ना, और ये किसके ऊपर आएगा? ये आएगा कॉस के ऊपर आएगा, इस तरह से कॉस के ऊपर लिखे होंगे दोनों दोनों टर्म्स। तो -1/2 +2 का आंसर होता है 3/2। तो 3/2 आ जाएगा, बेस सेम पावर ऐड हुआ तो कॉस। अच्छा, एक और बात बता दूं, कभी भी एंगल के ऊपर मत लगा देना ये। मैंने यहाँ पे एंगल के ऊपर लगा दिया था बेध्यानी में। एंगल के ऊपर कभी भी पावर नहीं आती, पावर हमेशा जाती है कोसाइन के ऊपर। बेस सेम पावर एट 3/2 होगा।
एक मिनट, -1/2 था ना, -1/2 +2, ठीक है, 3/2 और एक्स, ब्रैकेट बना दिया, और साइन एक्स अभी भी लिखा हुआ है और डी एक्स भी लिखा हुआ है। इसकी कुछ वजह है जो मैंने नहीं करवाया, क्योंकि हम सपोजिशन मेथड को, वो सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं ना, तो अभी तो मैं सपोज करूंगा ना साइन को इसके बराबर या कॉस को उसके बराबर सपोज करूंगा, ठीक है, उसके बाद ही मैं ये सब करूंगा। तो मैं बराबर ले रहा हूँ कॉस को, क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव होता है साइन एक्स, तो मैं कॉस को यू के बराबर ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ, क्योंकि कॉस की जगह पे यहाँ पे फिर यू आ जाएगा और यहाँ पे भी यू आ जाएगा, और मेरी सिंप्लीफिकेशन बहुत ज़्यादा ही ईजी हो जाएगी। तो लेट यू इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, ओनली कॉस एक्स, इसका डेरिवेटिव लूंगा मैं du/dx, ये बन जाएगा -sin x। अब माइनस की कमी है तो माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाना पड़ेगा, तो यहाँ पे du के बराबर बन जाएगा -sin x और dx। माइनस की कमी है तो माइनस यहाँ भी लगा देंगे, माइनस यहाँ भी लगा देंगे, ठीक है। तो एक दफ़ा इसको पहले बना देता हूँ, यहाँ भी माइनस आ गया, और cos -1/2 x माइनस कॉस 3/2 x, और यहाँ पे अब ब्रैकेट बनाना पड़ेगा साइन एक्स और डी एक्स, ये माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो वापसी प्लस बन जाएगा। इस कॉस की जगह पे हमने लिया था u, और u की पावर -1/2 जो थी वही आएगी, फिर u की पावर यहाँ पे 3/2 आएगी, ठीक है, 3/2 आएगी, और इस पूरे की जगह पे आ जाएगा du, आप देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ है, ब्रैकेट बनाया और यहाँ पे लिख दिया du। अब बारी बारी मल्टीप्लाई करा देंगे, माइनस का हाफ du प्लस का u 3/2 du, प्लस इसलिए मल्टीप्लाई हुआ क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो माइनस माइनस प्लस। अच्छा, इंट्रीगल था, इंट्रीगल नहीं लगाया, ये लो इंट्रीगल भी लगा दिया। -1/2 +1 होगा तो ये बन जाएगा 1/2, 1/2 एंड 1/2 डिनोमिनेटर में भी आया, इसी तरह से, ठीक है। अब इंटीग्रल सबको लेना आ गए होंगे, -1/2 +1 कराएंगे और वही सेम हम डिनोमिनेटर में भी कराएंगे, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया u 3/2, अब 3/2 +1 होगा और डिनोमिनेटर में भी 3/2 +1 होगा, तो 3/2 +1 इज 5/2, तो 5/2 में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 5/2, और यहाँ पे भी 5/2, और प्लस सी, प्लस सी आखिर में भी लगा सकते हैं, अभी भी लगा सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आखिर में आंसर में आपको शो करवाना जरूरी है प्लस सी। आपको ये बात बताई थी मैंने कि ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, जो हम डेरिवेटिव लेते हैं तो 2 आ गया या 3 आ गया 4 आ गया, उसका डेरिवेटिव कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, तो हमें पता नहीं था वो नंबर कौन सा था, तो हम लगा देते हैं एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो आपको पता है जी, ये न्यूमरेटर में आ जाता है, मैं वजह भी बता चुका हूँ, दिखा भी चुका हूँ आपको, इसको डिवाइड में चेंज करोगे फिर मल्टीप्लाई में कर दोगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 - 2, और u की जगह पे पुट करूंगा जो u मैंने लिया था, u मैंने लिया था cos x, यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख सकते हो, ये रहा। तो cos 1/2 x, मैंने बताया था डिग्री के ऊपर का, वो जो डिग्री होती है ना आपके पास, एंगल होता है, उसके ऊपर कभी भी मत लगा देना यहाँ पे। तो उसके बाद 2/5 बन गया ये, और u की जगह पे पुट कर दिया cos एंड 5/2 x प्लस सी, बस खत्म यहाँ पे हमारा क्वेश्चन। और अगर आप चाहो तो इसको रूट कॉज एक्स भी लिख सकते हो, चाहो तो, ठीक है, बाकी ये भी ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में मैंने आपको गिवन दिया है कॉस की पावर 5x और साइन 7x,
तो मैंने आपको बता दिया था सब कुछ कि ब्रेक किस तरह से करेंगे। तो इसको तो मैं ब्रेक कर रहा हूँ cos 4x में और cos x में। बेस सेम पावर एट cos 5x ही बन जाएगा। और साइन को मैं ब्रेक कर रहा हूँ। साइन को मैं बल्कि ब्रेक नहीं कर रहा। ठीक है, क्योंकि मैं कॉस का जब डेरिवेटिव लूंगा तो वो कॉस नहीं बल्कि मैं साइन का डेरिवेटिव लूंगा तो वो तो u की पावर 7 बन जाएगी, तो वो तो इजीली सॉल्व हो जाएगी। ठीक है। तो मैं साइन को नहीं ब्रेक कर रहा। अभी वजह पता लग जाएगी जिस तरह आगे आगे बढ़ते जाएंगे कि क्यों नहीं ब्रेक किया। अब मैं cos 4x को ठीक है इस तरह से ब्रेक कर दिया। अब कॉस इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, cos² x और पावर 2। तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन जाएगा 4 वापसी। तो cos x ऐसे ही आ गया और ये आ गया sin 7x dx। अब मैं थोड़ी सी शफलिंग करूंगा, आगे पीछे लिखूंगा, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं sin 7x को पहले लिख रहा हूँ। अच्छा, dx अभी नहीं आएगा। उसके बाद इसको लिखूंगा तो इसकी जगह पे मैं एक आइडेंटिटी लगा रहा हूँ। वो आइडेंटिटी है cos²x 1 - sin²x 1 - sin²x। इसकी जगह पे आइडेंटिटी लगाइए, ठीक है। और ऊपर स्क्वायर था होल ब्रैकेट के ऊपर, तो स्क्वायर तो लगेगा। और फिर आएगा cos x dx। ये cos x कौन सा वाला है? ये वाला cos x है। तो मैंने सबका काम कर दिया, देखो ये यहाँ पे आया, ये यहाँ पे आ गया, ये जो बचा हुआ था ये रहा। ठीक है। और dx तो बाहर ही लिखा हुआ है, जो मैंने पहले लिखा हुआ था उसी जगह पे लिखा हुआ है। अब इस पे एक फॉर्मूला लगेगा, a + b का होल स्क्वायर। तो वो फार्मूला भी आपको मेंशन कर देते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन सबको फार्मूला आता है। a² + b² a² + 2ab + b²। और a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है। तो sin 7x a² वन ही बनेगा, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अच्छा, ये माइनस का फार्मूला लगेगा, मैंने यहाँ प्लस का फार्मूला लिख दिया, तो इसको चेंज कर देते हैं, -b। और यहाँ पे आएगा माइनस आएगा यहाँ पे। तो 1 का स्क्वायर -2 ए तो 1 ही है, तो 2 × 1 = 2 होगा, तो इस 1 को हटा ही दो, नहीं लिख रहा मैं। और बी की वैल्यू है sin² x है, बी की वैल्यू, तो मैंने बी की वैल्यू sin² x एज इट इज वैसे ही की वैसे ही लिख दी। बाकी उसके बाद +b² है, तो +b का स्क्वायर, तो बी की वैल्यू ये थी, ए की वैल्यू ये थी, तो बी की जगह पे मैंने लिख दिया sin का स्क्वायर। ठीक है, बी की वैल्यू थी sin² x, पूरी को लिख दी, और उसके ऊपर स्क्वायर भी था, तो स्क्वायर भी लगा दूंगा, इस तरह से लगा दिया स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा sin 4x। ठीक है। तो sin 4x, तो अब मैं लिख दूंगा यहाँ पे sin 4x। तो फॉर्मूला डायरेक्ट लगाना भी आना चाहिए आपको, लेकिन मैंने फिर भी स्टेप बाय स्टेप शो करके दिखा दिया आप लोगों को। तो अब साइन को सबसे सबके साथ में मल्टीप्लाई करा दूंगा। करवा सकता हूँ, नहीं करवा सकता? बिल्कुल करवा सकता हूँ। तो sin 7x - 2, साइन बेस सेम पावर एड होगी तो sin 9x आ जाएगा। 2 + 7 9। बेस सेम पावर एड दोबारा से होगी तो ये बन जाएगा sin 4 + 7 = 11 ठीक है। अब कुछ भी नहीं करना, बस साइन को बराबर ले लो यू के। अब आसान है, बस सिंप्लीफिकेशन कर ली हम जितनी कर सकते थे। हमने सपोज किया लेट u = sin x। तो साइन का डेरिवेटिव लो तो वो बनता है cos x। और ये बना du बराबर बना du इक्वल्स, अच्छा du = cos x और dx के बराबर बना। तो देख लो ये cos x dx लिखा हुआ है, इसकी जगह पे आ जाएगा du। और यहाँ पे u आ जाएगा, यहाँ पे u आ जाएगा, यहाँ पे u आ जाएगा, और जो ऊपर पावर लिखी हुई है वो ऊपर पावर सेम एज इट इज सेम टू सेम आएगी। तो लिख के दिखा देते हैं आपको पहले इसी पेज पर ही। इसकी जगह पे क्या आएगा? इसकी जगह पे आएगा u की पावर 7, क्योंकि साइन को बराबर लिया है u के, -2 ऐसी एज इट इज ऐसी आ जाएगा। फिर आएगा यहाँ पे u की पावर 9। ठीक है। प्लस यहाँ पे आएगा u की पावर 11। और cos dx की जगह पे आ जाएगा पूरा का पूरा du। अब तो इंटीग्रेशन बहुत इजी हो गई, सबको आती है।
U7 के ऊपर अलग से गया, DU माइनस, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करा रहा हूँ लेकिन इतने भी स्टेप शो नहीं करवाने, आप एग्जाम में डायरेक्ट डायरेक्ट कर सकते हो। प्लस स्टेप शो करवाने का मकसद ये होता है जब आप खुद से पढ़ो और कॉपी में आपके पास लिखा हुआ वो काम, तो आपको स्टेप्स खुद से समझ में आने चाहिए। तो ये बन जाएगा U8/8, 7+1, ठीक है। फिर 9+1, 10/10, 11+1 तो 12/12, और प्लस C लिख देते हैं। यू की जगह पे पुट किया मैंने वापसी साइन एक्स है, यू की जगह पे जो मैंने सपोज किया था साइन एक्स, तो साइन एक्स ऐसे इट इज ऐसे ही आ जाएगा। और यहाँ पे बन जाएगा, जो फाइनल आंसर है sin 8x/8 माइनस, अच्छा 2/10 कैंसिल हो गया तो ये बन जाएगा 5, डिनोमिनेटर में 2 5 आर 10, तो 1/, चलो ऐसे लिख देंगे इसको, साइन की पावर 10x/5 प्लस sin 12x/12 प्लस C। खत्म हो गया ये वाला क्वेश्चन भी हमारा। अच्छा, तो आपका अच्छा खासा रिवीजन हो चुका होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड का, उम्मीद है। अब हम नेक्स्ट करेंगे अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए उसका भी।